हेलो गाइस, आज मैं आपको सादा ब्लाउज़ फुल टक वाला लेकर आई हूँ जो बेल्ट वाला होता है। तो मेरे पास ये अस्तर वाला कपड़ा है और वो मैन फैब्रिक है। तो मैं अपनी तरफ से इसको फोल्ड कर कर रख लूँगी। इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ का नाप ले सकते हो, जितना भी आप पहनते हो उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से 1/2 इंच इधर की तरफ लगा लूँगी जो आई हुक की पट्टी के लिए होगा। तो मैं 6 इंच ले रही हूँ शोल्डर और 6 इंच ही ले रही हूँ आर्म होल, क्योंकि हमें 36 इंच का इतना ही रखना है। 36 चेस्ट है तो 9 इंच लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। वेस्ट मेरा 32 है तो मैं 8 इंच लूँगी और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। जो फ्रंट पार्ट है तीरा वाला है, तो इस तरीके से मैं लाइन से लाइन मिला लेंगे। जो हमारा चेस्ट और वेस्ट है उसकी लाइन मिला लेंगे और मार्जिन की लाइन मिला लेंगे। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल की गुलाई देंगे। इस तरीके से आर्म होल की गुलाई दे देंगे लगभग 1.25 इंच या 1 इंच के बराबर। और 2.5 इंच पर हम गले की चौड़ाई ले लेंगे। मैं थोड़ा कम ही पहनती हूँ डीप, तो मैं 4-4.5 इंच ले रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो कितना पहनते हो। और 3.5 इंच मैं ले रही हूँ तीरा के लिए, और इधर की तरफ मैं 3 इंच ले रही हूँ। इधर की तरफ 1/2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम कर लेंगे और 1/2 इंच का तीरा का निशान लगाते हुए इस तरीके से हम तीरा का निशान बना लेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से बना रही हूँ मैं। अब हम मेन टक लगाएंगे। तो मेन टक मैं 3.5 इंच पर ले रही हूँ इस तरीके से, और 2 इंच की लंबाई में ले रही हूँ और 1.5 इंच की चौड़ाई है। आप देख सकते हो इस तरीके से आप बना सकते हो जो मेन पॉइंट होता है। अब मैं 1.5 इंच पर 3 निशान लगा लूँगी जो हम चारों पॉइंट की बना लेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच पर हमने निशान लगा लिए जो हम इस तरीके से फुट टक बनाते हैं। तो इस तरीके से हम मार्जिन लेते हुए इनका निशान लगा लेंगे जो हम मार्जिन के साथ इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं पे हम कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो जो हमने निशान लगाया है वहीं पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, तीरा की तरफ कटिंग करेंगे। जो हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है कटिंग के बाद, मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। इस तरीके से मेन पार्ट को और अस्तर वाले पार्ट को दोनों को मिलाकर हम एक बार ऑल राउंड स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरीके से पूरे पार्ट पर, जिससे हमारे ब्लाउज़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। हम पूरी तरफ स्टिचिंग लगा लेते हैं। कोई कोई क्या करता है बिना स्टिचिंग लगा ही तो जो प्लेटें होती हैं वो बनाने लगता है, तो वो उससे सही से नहीं बनता। इसलिए हम आगे आप जब भी अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाओ तब आगे आप पूरे ब्लाउज़ में स्टिच लगा लेना, तभी आपका बहुत अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग के साथ बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से मैंने लगा लिए। हम इसी तरीके से दोनों पार्ट में स्टिचिंग लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैंने दोनों पार्ट में स्टिचिंग लगा ली है। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, जो भी मार्जिन जो भी बाहर की तरफ कपड़ा दिख रहा है हम उसको कटिंग कर कर हटा लेंगे और अस्तर तक ही रखेंगे। आप देख सकते हो मैं दोनों तरफ की जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको मैं कट कर लूँगी। आप भी इसी तरीके से कर लेना, इससे हमारी सिलाई में अड़चन ना आए। तो मैंने कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, बेल्ट बनाऊँगी जो तीरा बोलते हैं। तो मेन पार्ट को और अस्तर वाले पार्ट को रख कर इस तरीके से मैं दोनों तीरा तैयार कर लूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस सिलाई को लगा लेना है और अब अस्तर की तरफ मार्जिन को करते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। इस तरीके से एक सिलाई और लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैंने एक सिलाई और लगा ली है। अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे हमारा तीरा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा भी तैयार करेंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे ऊपर की तरफ
जिससे हमारा फिनिशिंग के साथ तीरा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले पार्ट को और तैयार करेंगे। इस तरीके से रख लेंगे। हमें देखना है उल्टा सीधा तो नहीं बना रहे, देखने के बाद ही इसको तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन को अस्तर की तरफ करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से। अब एक बार सिलाई और लगाएंगे। अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करना, जिससे मैं भी आगे बढ़ सकूं, आप जैसी यूट्यूबर बन सकूं। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों तीरा तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे और हम दोनों तीरा तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, मैं प्लेट डालूंगी जो हमने रेडी कर रखा था दोनों पार्ट को। अब इसमें हमने जो भी निशान लगाए हैं उस पर हम प्लेट बना लेंगे। मैंने दोनों तरफ के पार्ट पर ये प्लेटों के निशान बना लिए हैं। आप भी इसी तरीके से बना लेना, जिससे हमारे बहुत अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार होता है। हमें समझ में आ जाता है हम कहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम पूरी प्लेटें बना लेंगे दोनों पार्ट में। इस तरीके से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसी पर हम प्लेट बना लेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा कटोरी बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट पर निशान लगा लिए थे, मैं बोल रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी दोनों पार्ट पर ही निशान लगा लिया करें, जिससे आपको समझ में आए कि आपको प्लेट कहाँ डालनी है। तो इस तरीके से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। प्लेट डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें तीरा सेट करना है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी कटोरी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें तीरा सेट करेंगे। तो तीरा सेट करेंगे तो मैं क्या करती हूँ, 1/2 इंच छोड़कर ही तीरा अटैच करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और हमारी बहुत अच्छी कटोरी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको कटिंग करने के बाद बताऊंगी, जब मैं उसको कटिंग करूंगी। आप देख सकते हो कितना अच्छा, जे वाला पार्ट मैं ज़्यादा लेती हूँ जो मैं कट कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से ले सकते हो। बहुत अच्छी कटोरी बनकर तैयार होती है जो मैं 1/2 इंच ज़्यादा छोड़कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं दोनों तीरा अटैच कर दूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए करना है। आप देख सकते हो मैं इसको भी कट कर दूंगी जो मैंने ज़्यादा लिया था। तो अब मेरे दोनों तरफ की बेल्ट लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, आयुक की पट्टी लगाएंगे। आयुक की पट्टी लगाने के पहले हमें क्या करना है, जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। जो मैंने आई की पट्टी ली है तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कितनी लंबाई और चौड़ाई ली है। तो मैंने 2 इंच डबल फोल्ड में है तो 4 इंच की चौड़ाई में ली है मैंने, और जितना भी हमारा ब्लाउज़ है उस हिसाब से मैंने लंबाई ली है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर अटैच कर देंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। डबल फोल्ड कर रखना। आप चाहो तो मैन फैब्रिक को भी अटैच कर दोनों पार्ट को, अस्तर वाले पार्ट को और मैन फैब्रिक को दोनों मिलाकर आई की पट्टी लगा सकते हो, मगर मैं केवल अस्तर वाले पार्ट से ही आई की पट्टी बना रही हूँ। इस तरीके से मेरी आई की कंप्लीट हो गई है पट्टी बनकर। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई। अब मैं हुक की पट्टी बनाऊंगी। तो हुक की पट्टी मैंने 3 इंच ली है, जो 1.5 इंच डबल फोल्ड कर हो जाएगी। इस तरीके से मैंने इसको भी डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। और अब एक बार और करनी है, जिससे हमारी हुक की पट्टी में फिनिशिंग आ सके। इस तरीके से एक बार फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है, हमें गले का माप लेना है कि छोटा बड़ा तो नहीं है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और जो भी गले में अगर गुलाई नहीं है तो उसको हम गुलाई दे देंगे इस तरीके से। और दोनों पार्ट को देखना है कम ज़्यादा।
तो हम इस तरीके से रखेंगे। अब क्या करेंगे, चौक से निशान लगा लेंगे तो बराबर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट में गोलाई दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग को आपको हमेशा ओरिप में ही कट कर कर रखना है, जिससे बहुत अच्छी पाइपिंग बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हो मैंने ओरिप पट्टी कट कर कर रखी थी। तो इसी को मैं अब अटैच करूँगी। इस तरीके से रख लूँगी। मैं डबल फोल्ड नहीं करती हूँ, मैं सिंगल फोल्ड में मैं सिंगल में ही लगाती हूँ, जिससे बहुत अच्छी पाइपिंग बनकर तैयार होती है। कोई कोई क्या करता है, डबल कर लेता है पट्टी को तब लगाता है। तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से लगा रही हूँ। बहुत अच्छी पाइपिंग बनकर तैयार होती है। हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है इस पाइपिंग से, जिससे गला इधर उधर नहीं होता। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से अंदर करती हुई डबल फोल्ड और मार्जिन को अंदर लेते हुए हमको इस तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट पर लगा लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पाइपिंग बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं दूसरे वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से लगा लूँगी। इस तरीके से रख लेंगे। तो इस तरीके से मैं रख लूँगी और पाइपिंग लगा लेंगे। इसको कट कर लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से।